गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यदि आप सोचते हैं कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है और आप दिन रात उस व्यक्ति के ख्यालों में खोए रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद वह व्यक्ति वापस आ जाए तो मैं उसे माफ़ कर दूं या एक बार और उसे मौका देकर देखूं। तो जब आप ऑलरेडी उस व्यक्ति को 8-10 मौके दे चुके हैं जो कि आपको नहीं देने चाहिए थे और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ का पार्ट बन गया है, अब आपको आगे करना क्या है? अब आपको आगे यह करना है कि अब आपकी लाइफ की रियल जर्नी अब शुरू होती है, जिसमें कि यदि आपने खुद पर पहले से वर्क कर रखा है तो आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। और हो सकता है शुरू में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप डिफ़िकल्टीज़ फेस करें और आपको प्रॉब्लम्स आएँ फेस करने में कि मैं उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहा हूँ या मैं उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे क्यों पागल हुआ जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मैं क्यों ही परेशान हूँ। तो एक समय के बाद धीरे धीरे आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, धीरे धीरे आप खुद को संभालने लगेंगे, क्योंकि जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप परमात्मा की शरण में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और यह मदद, यकीन जानिए, यह मदद आपको मिलती भी है और ईश्वर आपको मदद करते हैं और इस तरह के तूफ़ान से आपको बाहर निकाल लाते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया, असल में यदि वह धूर्तबाज है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, तो प्रभु आपको या उस व्यक्ति को आपके जीवन में आने तो देंगे, लेकिन आपकी लाइफ का पार्ट उसे बनने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर को यह भली भांति पता है कि वह व्यक्ति आपको किसी भी लेवल पर डिज़र्व नहीं करता है। आपने दूर दूर से उसे देखा है, दूर दूर से बातें की हैं और दूर दूर से ही जो कुछ उसने बता दिया आपने सब कुछ सच मान लिया। अब हो सकता है कि वो अल्कोहलिक हो सकता है उसके पास बहुत सारे ऐब हों, बहुत सारी खामियां हों उसके अंदर और आपको इन सभी बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, सब कुछ हिडन हो, क्योंकि ऊपर से जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। और हो सकता है वो व्यक्ति नशे का एडिक्टेड हो, बहुत सारे एडिक्शन हो, उसमें कोई भी ऐसा ऐब ना हो जो कि उसके अंदर हो ना, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको कुछ भी बताया नहीं और बस आप दूर दूर से ही उस व्यक्ति के बारे में जानकर या अज्यूम कर लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है और आपके लायक है, आपकी लाइफ में आने के लायक है, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाने के लायक है। लेकिन असल में जो भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति नेक, सच्चा, ईमानदार है और शुरू से ही रहा है सभी लोगों के प्रति, तो ईश्वर उसे कहीं ना कहीं से मैनेज करके उस व्यवस्था से, उस अवस्था से, उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही लाते हैं। लेकिन हम ये सब बातें समझते नहीं, हम बिना मतलब में ही विलाप करते रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारे लायक ही नहीं था किसी लेवल पर, किसी एंगल से। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आना जाना यह डेस्टिनी डिसाइड करती है, ईश्वर डिसाइड करता है और यदि वह व्यक्ति आपके लिए भला होगा तभी वह व्यक्ति आपकी
लाइफ का पार्ट बन पाएगा। तो हमें इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझना है, जानना है और